नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विलेय के कणों के व्यास के आधार पर विलयन के प्रकार। दरअसल विलेय के कणों के व्यास के आधार पर विलयन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन। यानी ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। बात समझ में आ रही है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। बच्चों, विलेय के कणों के व्यास के आधार पर विलयन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो वास्तविक विलयन होता है, दूसरा कोलाइडी विलयन होता है और तीसरा निलंबन होता है, सस्पेंशन। दरअसल ये है क्या? ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, जिस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। हमने क्या कहा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी, निलंबन, ये विलेय के कणों के व्यास, जो विलेय के कण होते हैं ना, उनके व्यास के आधार पर ये निकाले गए हैं। तो बच्चों, जिस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो, विलेय के जो कण हो वो 10 एंगस्ट्रॉम से क्या हो, कम हो, तो उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन बच्चों एक प्रकार का समांगी विलयन होता है, राइट। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, नमक का जलीय विलयन एक वास्तविक विलयन है। नमक के जैसा क्रिस्टल चीनी भी होता है, चीनी का विलयन भी एक वास्तविक विलयन होता है। यानी जितने भी क्रिस्टलाभ होते हैं बच्चों, सब वास्तविक विलयन होते हैं। और जितने वास्तविक विलयन होंगे, सभी के विलेय के कणों का जो व्यास होगा ना, वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम ही होगा, और ऐसे विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। जिस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम से बीच होता है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। बच्चों, आप लोग कोलाइड के बारे में जानते होंगे। कोलाइड के जो कणों का आकार है वो क्या होता होगा? अधिक होता होगा। जाहिर सी बात है, यदि कोलाइड के कणों का आकार अधिक है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन। क्या कहेंगे बच्चों? कोलाइडी विलयन कहेंगे। क्योंकि कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन है, इसमें विलेय के कणों का जो व्यास होता है ना, वो अधिक होता है। आप देख पा रहे हैं, वास्तविक विलयन विलेय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम था, इसमें 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक और 2000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, तो ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो अब देखते हैं जरा इसका एग्जाम्पल क्या है। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टार्च का जलीय विलयन एक कोलाइडी विलयन होता है। स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन होते हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं, कोलाइडी विलयन की उनकी 2 प्रावस्थाएँ होती हैं। पहला है परिचित प्रावस्था। परिचित प्रावस्था को या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, या इसी बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं, राइट। परिचित प्रावस्था को आंतरिक और बाह्य प्रावस्था, यानी कि विलेय को हम लोग परिचित प्रावस्था। अब ये देखिए, परिचित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम क्या है बच्चों? जो विलेय होता है ना, उसी को परिचित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे परिचित प्रावस्था कहते हैं। विलाय को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, विलेय को परिचित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था, विलाय को परिक्षेपण माध्यम या बाह्य प्रावस्था कहते हैं, राइट। अब आप देखिए, यहाँ पर परिचित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम मिलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। भाई, परिचित प्रावस्था विलेय हो गया, परिक्षेपण माध्यम विलायक हो गया। जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो बनेगा कोलाइडी विलयन। आंतरिक प्रावस्था, बाह्य प्रावस्था मिलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका बहुत अच्छा चिरपरिचित एग्जाम्पल है। स्टार्च परिचित प्रावस्था है और जल परिक्षेपण माध्यम है। भाई, स्टार्च का जो जलीय विलयन है, इसमें से अगर आपसे कोई पूछ ले स्टार्च के जलीय विलयन में कौन परिचित प्रावस्था, कौन परिक्षेपण माध्यम, तो बच्चों इसमें जो स्टार्च है वो परिचित प्रावस्था है, जो जल होगा वो परिक्षेपण माध्यम, राइट। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निलंबन। देखिए, निलंबन क्या है? सस्पेंशन। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये निलंबन, सस्पेंशन।
निलंबन सस्पेंशन। अभी हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में जान पाए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन। अब हम लोग जानेंगे सस्पेंशन निलंबन। निलंबन एक बालू के कण होते हैं, इनमें विलय के कणों का जो व्यास होगा बहुत अधिक होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस विलयन में विलय के कणों का व्यास 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है उसे निलंबन कहते हैं। बालू का जलीय विलयन एक निलंबन है। अब देखिए यहाँ पर 10 एंगस्ट्रॉम से कम वास्तविक विलयन है इसका, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग हो गया है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये वास्तविक विलयन ये है, कोलाइडी विलयन ये है 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम बीच, निलंबन 2000 एंगस्ट्रॉम से कम। आप देख पा रहे हैं जो वास्तविक विलयन है इसमें कणों का आकार बहुत छोटा है, राइट। ये पार्चमेंट झिल्ली से छन जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। अब आप देख पा रहे हैं 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक, 2000 एंगस्ट्रॉम से कम, ये क्या है, ये कोलाइडी विलयन है। और कोलाइडी विलयन के जो विलय के कणों का आकार है वो वास्तविक विलयन से क्या है बच्चों, अधिक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये निलंबन है। निलंबन बालू आप देखते होंगे, इन सभी कणों का जो आकार होगा इनसे क्या है, बहुत अधिक है, बहुत हाई फाई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग सीख पाएँ वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन के कणों के बारे में, इनका आकार क्या होता है, इनका व्यास क्या होता है। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।